जिंदगी का नाम और दूध का काम। आपकी जिंदगी के लिए दूध बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपके लिए काम की खबर है। जानते हैं आप जब दूध पीते हैं आपको ये लगता है कि भाई जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो शरीर में आ रहे हैं। कोई कहता है विटामिन, कोई कहता है प्रोटीन, कोई कहता है कैल्शियम। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या दूध सभी के लिए ज़रूरी है? उससे भी बड़ा सवाल ये कि दूध किसके लिए नुकसानदेह हो सकता है और किसके लिए खतरनाक हो सकता है। ये काम की खबर है जिसका सरोकार आपसे है, आपकी ज़िंदगी के साथ में है। पहला ग्राफिकल इनपुट मैं आपको दिखाता हूं, इससे पहले कि मैं डॉक्टर ईश्वर गिलाडा और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी के पास में जाऊं। आप अपनी सेहत के लिए जब दूध पीते हैं अपने जहन में हमेशा याद रखें, दूध में प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम मिलता है, विटामिन डी, राइबोफ्लेविन B2, विटामिन B12, पोटेशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, ये सब वो न्यूट्रिएंट हैं जो आपके शरीर को मजबूत करते हैं, आपके लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। आपके शरीर में अगर किसी रोग का अटैक हो गया उससे बचाने की क्षमता रखते हैं, आपके शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। मैं बाकी दूध के बारे में और ग्राफिक्स आपको दिखाऊं उससे पहले चलते हैं डॉक्टर ईश्वर गिलाडा और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी के पास। मेरा पहला सवाल डॉक्टर स्वाति आपसे होगा, मुझे पहले तो ये बताएं दूध किन के लिए ज़रूरी है, किन के लिए गैर ज़रूरी है, पहला सवाल। दूसरा ये, दूध ज़्यादा फायदेमंद है या दूध के बने प्रोडक्ट जैसे पनीर या फिर दही या छाछ? देखिए, मैं ये बोलूँगी कि दूध एक ऐसी नायाब चीज़ है जो कुदरत ने बनाई है। जैसे हम बोलते हैं कि शिशु के लिए संपूर्ण आहार होता है दूध, तो हम ये समझ सकते हैं कि कितने पौष्टिक तत्व जो हैं इस दूध में होते हैं। और इसीलिए माना जाता है कि दूध पीने से जो ज़रूरी तत्व हैं जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन डी है, B12 है, B2 है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ख़ास तौर से हमारी हड्डियों के लिए, हमारी मांसपेशियों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और इसलिए इसका सेवन जो है हमें करना चाहिए। एक बात और बताइएगा मैम, एक बात और बताइएगा, आजकल एक बड़ा चलन है ना कि कोई भी चीज ग्लूटेन फ्री है या फिर नहीं, ये एक बड़ा चलन सा चल गया है। क्या ग्लूटेन का दूध के साथ भी कोई संबंध है? पहला सवाल। कई लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे स्टमक में या हमारे शरीर में दूध को पचाने वाले एंजाइम नहीं है, दूध हमसे पचता नहीं है, वो क्या करें? देखिए, ग्लूटेन का दूध से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस रहती है या मिल्क एलर्जी रहती है। ऐसी स्थिति में ये बहुत कम संख्या में लोग हैं, ये ज्यादा लोग नहीं हैं। तो इन लोगों को जिनको दूध पीने के बाद बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होती है या ऐसा लगता है कि दूध ठीक से पच नहीं रहा है, उसके बाद तकलीफ हो रही है, डायरिया हो रहा है, तो ये एक ऐसा वर्ग है जिसको कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है या जिनको मिल्क से एलर्जी है। लेकिन ज्यादातर अमूमन तौर पर अगर हम देखें, एक मिनट रुकेंगे आप? मैं क्यों कह रहा हूं कि दूध जो है वंडरफुल है और अगर ग्लासफुल आप पिएंगे तो आपकी जिंदगी भी उतनी वंडरफुल हो जाएगी। कितने फायदे दूध के जरिए मिलते हैं अब आगे आपको हम दिखाते हैं, अपने 3D स्टूडियो में लेकर के चलेंगे और दूध में आप ये समझें क्या क्या मिलता है जो आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, बच्चों के लिए। ये ग्राफिक्स प्लीज स्क्रीन पर लेकर के आए। पहला तो आप ये याद रखें, विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में दूध में मिला करते हैं। कंप्लीट प्रोटीन जो है वो भी दूध में मिलता है, इसके जरिए आपकी जो मांसपेशियां हैं, जो आपके मसल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। रोग से लड़ने की जो क्षमता है यानी आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है और दूध आपके लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। आपके दांत, आपके हड्डियाँ, आपके जॉइंट्स दूध के जरिए मजबूत होते हैं और दूध आपका वजन भी बढ़ने से रोका करता है। अब इम्यूनिटी पर आ जाते हैं मैम। डॉक्टर स्वाति, अब आप मुझे ये समझाएं, कोविड फेज के बाद पूरी दुनिया एक ही चीज ढूंढ रही है कि भाई हमारे लिए इम्यूनिटी बूस्टर क्या मिलेगा। क्या दूध से अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर कुछ नहीं होता? देखिए, ऐसा नहीं है, लेकिन दूध में जो तत्व हैं वो बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। खासतौर से वे और केसीन प्रोटीन जो होता है इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो कि एक तरह से हमारे लिए कंप्लीट प्रोटीन्स हैं और हमारी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए हमें ये प्रोटीन्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये एक बहुत ज़रूरी तत्व हमें देता है। साथ ही इसमें जो विटामिन डी है, इसमें जो कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, ये सब भी हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो सभी
चीजें इसमें होने की वजह से ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। और खास तौर से देखिए, गर्मी का मौसम आने वाला है, तो इसमें जो हम लोगों को डिहाइड्रेशन होता है उसके लिए भी दूध बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के बाद जैसे हम बोलते हैं कि एक रिकवरी फ्लूइड लेना चाहिए, उसके लिए भी दूध बहुत अच्छा होता है। तो दूध को हम कई तरह से प्रयोग कर सकते हैं। दूध को हम शेक्स बनाकर ले सकते हैं, और जैसे आपने बोला कि दूध से बने हुए जो और पदार्थ होते हैं उनका सेवन भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें कहीं ना कहीं प्रोबायोटिक्स का भी एक फायदा ठीक है। मिलता है, क्योंकि दूध को जब हम मैम पनीर या मैम एक मिनट रुक कर्ड जाएं या इस आप। तरह की डॉक्टर चीजें स्वाति बनाते एक मिनट रुकें आप। हैं। किसे दूध नहीं पीना, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जिसके शरीर में एंजाइम की कमी होती है, बहुत बार जो अभी बात हो रही थी ना डॉक्टर स्वाति से, वो एंजाइम जो आपके शरीर में खाना पचाता है, वो एंजाइम जो आपके शरीर में दूध को डाइजेस्ट करता है, अगर उसकी कमी है तो आप दूध को टच भी ना करें। बहुत लोगों को दूध के प्रोटीन से एलर्जी होती है। प्रोटीन ये कौन सा है आगे मैं आपको बताऊंगा। एनाफिलिक्सिस होने का अगर किसी को डर है तो वो भी दूध से दूरी बना करके आप रखें। मलाई वाला जो दूध होता है ना, बहुत बार आप कहते हैं मलाई मार करके हम तो दूध पिएंगे, इसमें होता है सैचुरेटेड फैट। अगर दिल के मरीज हैं, अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो दिल के मरीज मलाई वाला दूध बिल्कुल भी ना पिएं, उससे दूर रहें। बैड कोलेस्ट्रॉल वाले जितने भी लोग हैं जिनका एलडीएल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, वो दूध से सावधान रहें। अगर आपको गाय के दूध से समस्या आ रही है तो प्लांट बेस्ड दूध पी सकते हैं आप। प्लांट बेस्ड मिल्क में फैट कम होता है और प्लांट बेस्ड मिल्क में कैलोरीज भी कम होती है। ये प्लांट बेस्ड मिल्क क्या है डॉक्टर स्वाति, क्योंकि आजकल नया नया सा चलन आ रहा है। जब सब्जियों में आप जाते हैं तो ऑर्गेनिक की बात की जाती है, जब दूध में आप आते हैं तो फिर डबल डोंड और फुल क्रीम के बजाय प्लांट बेस्ड दूध की बात की जाती है। ये क्या है? देखिए, ये एक ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनको कि मिल्क से एलर्जी है या लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जो कि दूध को ठीक से नहीं पचा पाते हैं, जो कि जानवरों से आ रहा है। ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए बोला जाता है कि आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है, अब जैसे तरह तरह का सोया मिल्क आता है, एलमंड मिल्क आता है, और भी तरह तरह की चीजों के अब मिल्क आते हैं, तो आप इन चीजों का सेवन कर सकते हैं ताकि कुछ देश जो के जाने जरूरी माने तत्व हैं। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा भी मेरे साथ में जुड़े हैं। सर थैंक यू सो मच। बहुत देर से मैं आपका इंतजार कर रहा था कि आप मेरे टीवी स्क्रीन पर अवतरित हों और आपके साथ मैं जिंदगी की बात करूं, जिंदगी के साथ करूं। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा वो हैं जो पिछले कई दशक से मेरे साथ में कई शोज में उन्हें आप देख चुके हैं। देश के जाने माने बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं डॉक्टर ईश्वर गिलाडा। डॉक्टर ईश्वर, आपके तो नाम में ही ईश्वर है, और मैं डॉक्टर ईश्वर से पहले ये पूछना चाहूंगा, दूध पीने के डूज एंड डोंट्स क्या हैं? पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरा नाम ईश्वर प्रसाद है, तो मैं ईश्वर का प्रसाद हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ जी। दूध में अभी जैसे स्वाति ने बताया कि दूध में कई चीजें हैं जो अपने लिए बहुत जरूरी है, और 5 चीजें जो इम्पोर्टेंट है। एक तो उसमें अंदर जो ट्रेस एलिमेंट्स है, तो ट्रेस एलिमेंट इवन आजकल सब लोग ओमेगा फैटी एसिड कोएंजाइम एक्सेट्रा ये देते रहते हैं, और इतनी महंगी दवाइयाँ होती है, वो सब दूध में है। आपके बोन की स्ट्रेंथ दूध में है, विटामिन सी को छोड़ के बाकी सब विटामिन दूध में है। और एक याद रखें कि दूध एक कई चीज़ों में इंग्रेडिएंट है। आप खीर बनाते हो, खाना बनाते हो, कोई मिल्क शेक बनाते हो, हर एक चीज़ में इंग्रेडिएंट है। और उसके सिवा भी दूध के अंदर के जो एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट आपको आसानी से बहुत मिल जाते हैं। जैसे अगर आप 1 कप दूध पीते हैं 250 ग्राम, तो आपको लगभग 25% ऑफ ट्रेस एलिमेंट